यही सच्चाई है बाबूजी। पता नहीं हम लोग क्यों इससे इतना मुंह चुराते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग हैं। फिर रिश्ते? हर रिश्ता अगर वो रिश्ता होता है तो वो दर्द का रिश्ता होता है, क्योंकि जो हमारे जितना करीब होता है उतना ही उसे हमारे दर्द का गहरा एहसास होता है। माँ और बेटे का रिश्ता सबसे करीबी माना जाता है, क्योंकि माँ अपनी औलाद को अपने पेट में 9 महीना रखती है, उसे अपने खून से सींचती है, उसे शक्ल देती है, उसे जन्म देती है। तो बेटे को जब दर्द होता है, तकलीफ माँ के सीने में होती है। फिर भी तू कहता है कि सब अलग अलग हैं। माँ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते वक्त आपको एकदम भूल गया। खैर, इसके बारे में तो मैं तुझे क्या बोलूं बेटा, पर जब औलाद को तकलीफ होती है तो दर्द होता है रे हमारे दिल में। इसलिए हम औलाद से अलग कैसे हो सकते हैं? नजरिए से। नजरिया है तुम लोगों के पास? हो गए ना आप अलग। तेरी पीढ़ी के बारे में खरी खरी बातें कहती इसलिए? नहीं 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 बाबूजी, अपने नजरिए के अलावा किसी और के नजरिए। अब तू बिल्कुल बकवास कर रहा है। बाबूजी, मैंने अपनी पसंद से शादी नहीं की, मैंने आपकी पसंद से शादी की। तो क्या एहसान किया? एहसान नहीं किया। मैं आपके चुनाव को गलत भी नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने जो मेरे लिए चुना वो गलत था। राजीव की अपनी सोच है, राजीव की अपनी समझ है, और राजीव अकेला ऐसा लड़का नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करे। इसलिए राजीव अलग है, माँ अलग है, आप अलग हैं, मैं अलग। इसीलिए हमारी शक्लें अलग हैं, इसीलिए हमारे नाम अलग हैं, हमारी आवाज अलग है और हमारी सोच अलग है। और बाबूजी, यही आज की सोच है। सब अलग हो गए तो फिर हमारे बीच साझा कुछ भी नहीं बचा। पता है राजीव जी, कश्मीर में ना हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कभी इस तरह हम खुले में। कश्मीर में हालात थे ही कब इतने खुले? कश्मीर में ना पहाड़ थे जो जाड़े में बर्फ फोड़ते थे, और कश्मीर में चिनार थे, कश्मीर में खुली हवा थी, और हम लोग ना कश्मीर में बैठ के। शीन, ये तुमने कविताएं करना भी शुरू कर दिया? वो क्या है ना, एक्चुअली जब हम बीए फाइनल ईयर में थे ना, तो हमारे हिंदी लिटरेचर की लेक्चरर हुआ करती थी। तो हमेशा कहती थी कि जब कोई 13 या 14 साल की लड़की कविता करने लगे ना, तो उसे कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र बदल रही है। ओह। और एक स्टेज भी आती है जब उसे कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कब? जब उसकी शादी हो रही हो। कह रहे कि आदमी को जिंदगी की हार्ड रियलिटीज को भी समझना चाहिए कि वो खाएगा क्या, वो जिएगा कैसे। You should think about that also. अब हम सब कुछ सोचने लगेंगे तो फिर आप क्या सोचेंगे? मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम सब कुछ सोचेंगे तो फिर आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना।